नहार को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। उसने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब यह है कि रुचिका ही रूही की बेटी है, और अगर वह रूही की बेटी है तो वह मेरी भी बेटी हुई। उसकी नजरें सामने खड़ी रूही और रुचिका पर टिकी हुई थीं। रुचिका अपनी माँ से लिपट कर बोली, मम्मी, आप तो बहुत डर गई थी ना। रूही ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और भावुक होकर कहा, बेटी, मैं डरूंगी क्यों नहीं। तुम ही तो मेरी लाडली हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ, मेरी प्यारी रुचिका। माँ बेटी के इस अटूट प्रेम को देखकर नहार की आंखें नम हो गईं। उसका मन बार बार कह रहा था कि दौड़कर दोनों को गले लगा ले और सच बता दे कि वह भी इस बच्ची का पिता है। तभी उसके मन में एक और बात कौंधी। रुचिका का नाम शायद रूही की माँ रुचिता के नाम पर रखा गया है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह मासूम बच्ची उसी की बेटी है। उसके दिल में अनेक सवाल उमड़ने लगे। क्या वह अभी जाकर दोनों को अपने साथ घर चलने के लिए कहे? क्या इतने वर्षों की दूरी को एक ही पल में मिटा दे? लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को रोक लिया। उसने तय किया कि अभी भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, माँ बेटी के प्यार को देखता रहा और अपने दिल में उठ रहे तूफान को दबाने की कोशिश करता रहा। नहार ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर इस समय उसने भावनाओं में बहकर सच बता दिया तो शायद सब कुछ और उलझ जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसकी निगाहें बार बार रुचिका पर टिक जाती थीं। पहली बार उसे अपनी बेटी को इतने करीब से देखने का मौका मिला था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह एक बार उसे बेटी कहकर पुकारे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दिल में ही दबाकर खड़ा रहा। उधर रूही को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन नहार खुद को छिपा चुका था। वह नहीं चाहता था कि रूही उसे वहां देखकर घबरा जाए। कुछ देर बाद रूही ने रुचिका का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए। रुचिका खुशी खुशी अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गई, जबकि नहार दूर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उनके ओझल होते ही नहार की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन एक वादा किया, मैं अब अपनी बेटी से दूर नहीं रहूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन यह सब जल्दबाजी में नहीं होगा। पहले मुझे रूही का भरोसा फिर से जीतना होगा, तभी मैं अपनी बेटी को उसका असली पिता होने का अधिकार दे सकूंगा। यह सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और एक नई उम्मीद के साथ वहां से वापस लौट गया। घर लौटने के बाद भी नहार का मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब रूही ने रुचिका को सीने से लगाकर कहा था कि वही उसकी दुनिया है। नहार के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार और अपनापन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने खुद से कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती रूही और रुचिका दोनों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर सकती है। दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद भी रूही बेचैन थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कोई पुरानी याद उसके बहुत करीब आकर लौट गई है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका दिल इतना बेचैन क्यों है। तभी रुचिका उसके पास आई और मासूमियत से बोली, मम्मी, आज आप पूरे रास्ते चुप थीं। क्या कोई बात है? रूही ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई हूँ, तुम चिंता मत करो। उसी समय नहार ने अपने मोबाइल की गैलरी खोली। उसमें रूही की पुरानी तस्वीरें थीं, जिन्हें वह आज तक कभी मिटा नहीं पाया था। तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं रहेगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि सच सामने लाने से पहले उसे यह पता लगाना होगा कि इतने वर्षों तक
रूही ने उससे यह बात क्यों छिपाई? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे अपनी बेटी के पिता से दूर रहने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों के जवाब ही आगे की राह तय करने वाले थे। अगली सुबह नहार ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय कर लिया कि अब वह दूर रहकर सिर्फ हालात का तमाशा नहीं देखेगा। उसे अपनी बेटी के करीब जाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे न तो रुचिका को कोई तकलीफ हो और न ही रूही को यह महसूस हो कि वह उसकी जिंदगी में जबरदस्ती लौटने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने सबसे पहले चुपचाप रुचिका के स्कूल के बारे में जानकारी जुटाने का निश्चय किया। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वह दूर से अपनी बेटी की खुशियां देख सके और जरूरत पड़ने पर उसकी हर मुश्किल में बिना बताए उसका सहारा बन सके। उधर रूही को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनजानी परछाई उसका पीछा कर रही है। सुबह जब उसने रुचिका को स्कूल के लिए तैयार किया तो उसने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। रुचिका मुस्कुराकर स्कूल के लिए निकल गई, लेकिन रूही का दिल अब भी किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। स्कूल के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा नहार अपनी बेटी को पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर भावुक हो उठा। उसके चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे। तभी रुचिका का पैर फिसला और उसके हाथ से किताबें जमीन पर बिखर गईं। नहार बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने झुककर सारी किताबें उठाईं और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे दीं। रुचिका ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और बोली, थैंक यू अंकल। यह सुनते ही नहार के दिल में जैसे एक टीस उठी। जिस बच्ची को वह पूरे अधिकार से बेटी कहना चाहता था, वही उसे अंकल कह रही थी। फिर भी उसने अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा। इतना कहकर वह तुरंत वहां से हट गया, जबकि रुचिका कुछ पल तक उसी अजनबी को हैरानी से देखती रही, जिसे देखकर न जाने क्यों उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। रुचिका कुछ देर तक नहार को जाते हुए देखती रही। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस अजनबी अंकल की आंखों में उसे देखकर आंसू क्यों आ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी उसे पहले से जानता हो। तभी स्कूल की घंटी बज गई और वह अपने सवालों को मन में दबाकर कक्षा की ओर चली गई, लेकिन नहार का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। दूसरी ओर नहार स्कूल से थोड़ी दूर खड़ा अपनी बेटी को अंदर जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, आज पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे बात की। भले ही उसने मुझे अंकल कहा, लेकिन मेरे लिए यही पल किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह मुझे पापा कहकर पुकारेगी। यह सोचकर उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसी समय नहार के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ उसका करीबी दोस्त था। उसने नहार की आवाज सुनते ही पूछा, तुम इतने भावुक क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? नहार ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मुझे मेरी बेटी मिल गई है, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती कि मैं उसका पिता हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त भी कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। फिर उसने समझाते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो जल्दबाजी मत करना। पहले रूही से बात करो। अगर तुम सीधे बच्ची के सामने सच रख दोगे तो उसकी मासूम जिंदगी पर असर पड़ सकता है। नहार ने अपने दोस्त की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यही सही रास्ता है। उसने तय किया कि सबसे पहले वह रूही से अकेले में बात करेगा और इतने वर्षों की दूरियों की वजह जानेगा। अब उसके लिए सबसे जरूरी बात अपनी बेटी को पाना नहीं, बल्कि उसका बचपन सुरक्षित रखना था। इसी फैसले के साथ नहार वहां से चला गया, जबकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर खड़ी रूही ने उसे स्कूल के बाहर देख लिया था और उसके मन में फिर से पुराने सवाल जागने लगे थे। रूही कुछ देर तक वहीं खड़ी नहार को दूर जाते हुए देखती रही। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि नहार रोज रोज उसकी बेटी के आसपास क्यों दिखाई दे रहा है। उसने खुद से कहा, क्या नहार को किसी बात का पता चल गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे सच मालूम होता
तो वह अब तक मुझसे सवाल जरूर कर चुका होता। लेकिन उसके दिल का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उधर नहार ने तय कर लिया था कि अब सच जानने का समय आ गया है। उसी शाम उसने रूही को फोन किया। काफी देर तक घंटी बजती रही। फिर रूही ने कॉल उठा ली। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी छाई रही। आखिर नहार ने धीमी आवाज में कहा, रूही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिल लो। रूही ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारे बीच अब ऐसी कोई बात बाकी नहीं है जिसके लिए मिलने की जरूरत पड़े। नहार ने शांत स्वर में कहा, यह बात सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह एक मासूम की जिंदगी से जुड़ी है। नहार की यह बात सुनते ही रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे नहार इशारों इशारों में उसी राज की बात कर रहा है जिसे वह वर्षों से छिपाती